नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS रूरल ग्रामीण बैंक फॉर्म 2025 के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरने में दिक्कत आती है कि लाइव फोटो ले रहे हैं, लाइव फोटो नहीं आ रही है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा लाइव प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं और सही साइज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ताकि आपका फॉर्म में बिना किसी गलती के सबमिट हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं जॉब एजुकेशन से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, IBPS बैंक की ये नोटिफिकेशन की PDF है। पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे वीडियो के बायो में दिया हुआ है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो ये PDF में नोटिफिकेशन में बताया है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 21 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट डेट यहाँ से आपको पढ़ लेना है। अब आपको ये पोस्टें आपको देखनी है, तो राजस्थान की इसमें अलग से पोस्टें दे रखी है। तो आपको आ जाना PDF नंबर 40 नंबर पेज के ऊपर। तो यहाँ पर पूरे इंडिया के स्टेट की वैकेंसी की पोस्ट के बारे में बता रखा है। आंध्र प्रदेश की बता रखा है। ऐसे यहाँ से आपको नीचे की साइड में जाओगे तो राजस्थान का भी बता रखा है। राजस्थान ग्रामीण बैंक पूरी टोटल पोस्टें यहाँ पर आपको बता रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो आपको 16 नंबर पेज पे जाना है। तो यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। आपने बैचलर डिग्री, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरा नोटिफिकेशन हमारी इस PDF में दे रखा है, जहाँ से आप आसानी से पढ़कर यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरना है तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, IBPS बैंक की। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो में दे रखा है, वहां से जाकर भी आप ओपन कर लेना। जैसे आप उस लिंक पर आप क्लिक करोगे सीधा आप इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बता रखा है, ये हमने पहले ही बता दिया। 1 नवंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 21 नवंबर 2025 आपकी पोस्ट रहने वाली है। फॉर्म आपको भरना है तो क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपने पहले से फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो हमें नया फॉर्म भरना है तो क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको 6 स्टेप पार करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और लास्ट में जाकर आपको पेमेंट करना है। तो पहला स्टेप आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम दे रखा है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखा वही यहाँ पर वापस आपको कंफर्म करना है जो यहाँ पर लिखा था। आगे आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखना है, और यहाँ पर आपका लास्ट नेम है तो यहाँ लास्ट नेम लिखना है और वापस यहाँ पर कंफर्म करना है। जो आपने यहाँ पर नाम लिखे हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप आ जाएंगे। और नीचे की साइड में आपको जाना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर लिखे वो मोबाइल नंबर यहाँ पर वापस आपको टाइप करना है। ऐसे आपके पास कोई दूसरे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। और यहाँ पर आपकी ईमेल ID टाइप करनी है। ईमेल का सिर्फ यूज़र नाम लिखना है, जो @ के आगे जो आपका नाम आता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है, क्योंकि @ पहले से यहाँ पर लिखा आ रहा है। और यहाँ से आपको .com वगैरह, यहाँ से आपको gmail.com वगैरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र लिखना है, जैसे आपका नाम राम है तो राम @gmail.com, पहले से लिखा आ रहा है, gmail.com पहले से लिखा आ रहा है। और यहाँ पर आपको पूरी ईमेल लिखनी है। यहाँ पर तो आपको शॉर्ट लिखना है और यहाँ पर आपको @gmail.com पूरी यहाँ पर ईमेल ID लिखनी है। और नीचे की साइड में आपको कैप्चा टाइप करना है और सेव नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आपने अगले स्टेप पे गए फोटो और सिग्नेचर के, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का मैसेज शो होगा। इनको आपको कहीं पे लिख लेना है, या मोबाइल से आप फॉर्म भर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पर आपको स्कैन फोटोग्राफी, यहाँ पर कैंडिडेट की आपको फोटो लगानी है। फोटो लगाने की आपको गाइडलाइन नीचे दे रखी है। गाइडलाइन और स्कैनिंग इन फोटोग्राफी इन सिग्नेचर ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। फोटोग्राफी की साइज यहाँ पे दे रखी है, आपको ध्यान रखना है 20 से 50 KB के बीच में ये फोटो होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी दे रखे हैं, 10 KB के और 20 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको ध्यान रखना बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए, सारे जो भी नाम है वो सब छोटे अक्षरों में होना चाहिए बिना स्पेस के। यहाँ पर आपको लाइव फोटो लेनी है। लाइव फोटो कैसे लेनी है,
आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हो, आप सीधा वेबकैम से भी ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास कंप्यूटर से नहीं भर रहे हैं, मोबाइल से भर रहे हैं, तो मोबाइल से कैसे भरना है, तो आप अपने मोबाइल से कैसे लाइव फोटो ले हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आपको स्टेप करना है। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर रखा है, QR कोड बार कोड। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में से आपको डाउनलोड करना है। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, इसे ओपन कर लिया, बाद में आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्लिक हर टू स्कैन ऑप्शन में QR दे रखा है, इस QR कोड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस अपने मोबाइल में आपको स्कैन करना है इस कोड को। जैसे आप स्कैन कर लोगे तो ऊपर की साइड में URL दे रखा है, आपको नीचे जाना है, ओपन ऑप्शन दे रखा है, ओपन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको ऊपर की साइड में रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको कैप्चर योर फोटो ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपको पीछे का कैमरा और फ्रंट साइड दोनों सेल्फी आप ये ले सकते हैं अपने मोबाइल की। और जैसे ही आप फोटो लोगे तो अब लोडिंग आएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो हो जाएगी। लाइव फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गई है। और यहाँ पर आपको स्कैन फोटोग्राफी लगानी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। डिक्लेरेशन ऑप्शन पर यहाँ पर दोनों पर टिक लगाकर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो आगे ऑप्शन आता है डिटेल के अंदर। डिटेल के अंदर दो ऑप्शन भरने हैं आपको, बेसिक और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज। तो आपको पहला स्टेप आता है बेसिक डिटेल के अंदर। यहाँ से आपको बेसिक डिटेल के अंदर आपको कैटेगरी बतानी है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं तो ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, ST से आते हैं, SC से आते हैं, जो आपकी कैटेगरी वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे OBC से आते हैं तो OBC ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नीचे अगर आप विकलांग हैं, 40% विकलांग का आपका सर्टिफिकेट बना है तो आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। किस प्रकार से विकलांग है तो यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है। इसे हिंदी कर लेते हैं, एक बार समझ में आया आपको, ये कर लिया। तो इसमें लिखा है एकाधिक विकलांग का चयन करने के लिए आपको HI कुंजी दबाए रखना। आपको फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट करना है। एक से अधिक आप विकलांग हैं, जैसे यहाँ पर आप विकलांग कैटेगरी से, अगर आप एक से अधिक विकलांग नहीं हैं तो आपको VI सेलेक्ट करना है। और OC लोकेट विकलांग है तो उस ऑप्शन का आपको कैटेगरी से आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको अच्छे से ये इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ लेनी है। नीचे आपके और भी निर्देश दे रखे हैं, ये आपको निर्देश पढ़कर यस या नो के अंदर आपको आंसर देना है। बाकी आप विकलांग नहीं है तो वापस आपने इंग्लिश लैंग्वेज कर दी तो नो ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक लगाना है। और यहाँ से आपको धर्म सेलेक्ट करना, आप कौन से धर्म में आते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी कम्युनिकेशन में आते हैं तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप बैंकों में कभी फाइनेंस बैंकों में आपने काम किया है, सरकारी सेवा में है तो यस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक लगाना है, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर टिक लगाना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, बाकी नो। भूतपूर्व सैनिक आप विकलांग है तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और हो तो यहाँ पर आपको सर्विस के नंबर टाइप करना है, कब आपने ज्वाइन की वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको भूतपूर्व सैनिक के रूप में रक्षा सेवाओं को प्रदान की सेवा की अवधि महीने में आपको यहाँ पर आपको टाइप करनी है। और वही रक्षा सेवा की रात तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। और यहाँ पर आप क्या अपने भूतपूर्व सैनिक के रूप में मिलने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल स्तर पर कोई सरकारी नौकरी आपने ज्वाइन की है तो यस ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक लगाना है, नहीं किया तो आपने नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई युद्ध के अंदर आप शहीद हुए हैं तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं हुए तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक है जिन्हें संघ के सशस्त्र बलों में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद नौसेना या वायुसेना में विशेष शिक्षा प्रमाण पत्र समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आपको यस ऑप्शन पर टिक लगाना है। और आगे लिखा है प्रमाण पत्र पर अंक प्रतिशत नहीं दिया गया है तो आपको यस या नो में आपको यहाँ पर देना है। परसेंटेज दिया है तो यहाँ पर आपको परसेंटेज टाइप करना है। और यहाँ पर आप विधवा तलाकशुदा महिला अपने पति की न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं की तथा पुनर्विवाह न करने वाली महिलाओं के लिए छूट की मांग कर रहे हैं तो आपको यस ऑप्शन या नो ऑप्शन पर आपको आंसर देना है। तो आपको अच्छी तरह से ये डिटेल आपको पढ़ लेनी है और यस या नो में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में मैंने नो ऑप्शन पे क्लिक कर दिए, भूतपूर्व सैनिक है नहीं तो यहाँ से आपको नो ऑप्शन भर लिए। आप भूतपूर्व सैनिक है तो ये डिटेल आपको भरनी है। और क्या आपने पहले परीक्षा CWE CRP या RRB में आपने परीक्षा दी है तो यस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना। आपने कितने स्टेम पार किए वो अटेम्प्ट यहाँ पे लिखना है, नहीं किया तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर नेशनलिटी में आपको इंडिया का हो तो इंडियन सेलेक्ट करना है, अदर है तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
आपका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ से आपको पूरे भारत के स्टेट खुल गए हैं। आप कौन से स्टेट से हैं, राजस्थान से, राजस्थान यहाँ से सिलेक्ट कर दी। तो जैसे हमने राजस्थान सिलेक्ट कर दी तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का यहाँ पर ऑप्शन आ गया, और सेंटर यहाँ से आपको एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको भरना है, आपको कौन से एग्जाम सेंटर से आपको एग्जाम देना है। सारे एग्जाम सेंटर यहाँ पे खुले हुए हैं, जो भी देना है उस पर क्लिक कर देना है, और दूसरा एग्जाम सेंटर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको सेंटर ऑफ मेन एग्जाम, आपको जॉब कहाँ पर करनी है वो जॉब यहाँ पर दे रखी है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा दे रखा है। आपको कहाँ पर करनी है वो सिलेक्ट करनी है, जैसे आपको दूसरी सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पर आपको आईडी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको टिक लगाना है। आईडी आपको कौन सी देनी है, जैसे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास आधार वेरिफिकेशन के लिए है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नंबर, आईडी कार्ड के नंबर लिखने हैं, आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर पेपर आपको सिलेक्ट करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही आ रही है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ भरनी है, पहले डे भरना है, बाद में महीना भरना है, बाद में आपको ईयर भरनी है। और यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। मेटेरियल स्टेट, यहाँ पर मैरिड में स्टेटस में आपको अनमेरिड है, मैरिड है, विड्रॉ, जो भी हो यहाँ से आपको कैटेगरी के साथ यहाँ से सिलेक्ट करना है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर वापस आपको टाइप करना है। कॉन्सेंट वेरिफिकेशन आधार ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर लिख देना है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप भाई और बहन, दो भाई और बहन है तो यस ऑप्शन पर टिक लगाना है, और यहाँ से आपको भाई और बहन, भाई है तो मेल ऑप्शन पे क्लिक करना है, बहन है तो फीमेल ऑप्शन पे क्लिक करना है, उनका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगर आप जुड़वा भाई और बहन है, परीक्षा में बैठना चाहते हो तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर उनकी आईडी यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। भाई और बहन जुड़वा भाई की है, उसकी यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर टाइप करना है। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वापस नो ऑप्शन पे टिक लगा दिया। और यहाँ पर आपको फादर्स नेम और यहाँ पर मदर्स नेम, आपकी शादी हो रखी है, आपने मैरिड करते ही ये ऑप्शन खुल जाएगा, उस आपकी पत्नी या हस्बैंड का यहाँ पर आपको नाम टाइप करना है। वापस मैंने अनमैरिड कर दिया तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, आपको नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस लाइन 1, आपके आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ आता है वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको पिन कोड, और सेम एज एड्रेस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। आपको नीचे की साइड में जाना है और वैलिड योर डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आगे आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 10th क्लास की डिटेल यहाँ पर भरनी है, आपका बोर्ड कौन सा है, डेट आपने कब पास की थी, और कितने परसेंटेज बने थे, और क्या ग्रेड बनी थी, फर्स्ट डिवीजन था, सेकेंड डिवीजन था, या पास थे। ऐसे ही यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन डिटेल डालनी है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। जैसे हम राजस्थान से है तो MDSU लिख देना, जो भी आपका शॉर्ट नेम है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर डिग्री आपने कौन सी कर रखी है, BSc, BCom, BA, जो भी आपकी डिग्री वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है आपने वो सिलेक्ट कर देना है। अदर है तो अदर सेलेक्ट कर सकता है, यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट नहीं मिल रही है तो आप अदर ऑप्शन पर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पासिंग डेट यहाँ पर आपको अदर की, यहाँ पर जैसे आपने अदर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आपने बैचलर ऑफ साइंस की है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की है। यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग लिखनी है, पहले डे लिखना है, बाद में महीना, बाद में ईयर लिखनी है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कैलेंडर के हिसाब से, और यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है, और यहाँ पर आपको ग्रेड सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन MA कर रखा है तो यहाँ से आपको वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। MA, MTech जो भी आपकी डिग्री वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है, वही यहाँ से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट से आपने की है, पास कब की थी, परसेंटेज और ईयर, ग्रेड यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंप्यूटर में आपने सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, या हाई स्कूल में आपका कंप्यूटर था तो ये सिलेक्ट करना है। अगर नहीं कर रखा तो आपको नो ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ये मैसेज लिखा है कि अगर आपने 8वीं कक्षा से ऊपर कोई स्थानीय भाषा में आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कौन सा सब्जेक्ट की है वो सब्जेक्ट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है 21/9/2025 से पहले का तो यहाँ पर यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर अदर डिटेल के अंदर ये बता रखा है कि आप परीक्षा से पहले कुछ प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और नहीं लेना चाहते नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके विरुद्ध कोई केस वगैरह, पुलिस केस वगैरह हो रखा है तो यस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पे टिक लगाना है। और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, पढ़ना लिखना जो भी आती है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है।
और नीचे की साइड में वैलिडेट योर डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्म प्रीव्यू हो गया है, यहाँ से आपको सारी डिटेल देख लेनी है और आपको अब डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक कर देना, बैक करना है, अपडेट करना है तो बैक ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नीचे जाना है आपको और नीचे की साइड में लिखा रहा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने नेक्स्ट कर दिया तो आगे अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट में आपको पहले लेफ्ट हाथ का अंगूठे का निशान यहाँ पर आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में और यहाँ पर आपको हैंड राइट डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। ये वही पीडीएफ के अंदर है जो हमारे टेलीग्राम के अंदर है। वापस उसी पीडीएफ पे गए और 53 नंबर पेज पर ये आपको ब्लैंक कोई व्हाइट पेज या कॉपी का जो पेज है वो यहाँ पर आपको छोटे अक्षरों में लिखकर सेम लिखकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और डिक्लेरेशन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपकी डिजी लॉकर में नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार कार्ड जुड़ा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट जुड़ी है तो यस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और नहीं है तो आपको नो ऑप्शन पर यहाँ पर आपको टिक लगाना है और कैप्चा टाइप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको लास्ट में जाकर कोड पेमेंट करना है। यहाँ से पे का ऑप्शन सेलेक्ट कर सिक्योरिटी करके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों कई स्टूडेंट ने लास्ट में पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट अकाउंट से कट गया है, तो अब वेरीफाई कैसे करना है? तो आपको आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक भी हमारे वीडियो के बायो में दे रखा है, वहां से आपको ओपन कर लेना है। आपको इस साइड में कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपको नीचे की साइड में आपको जाना है और इस साइड में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर कैंडिडेट क्यूरी के बारे में लिखा है। यहाँ से आप इन टोल फ्री नंबर से आपको संपर्क करना है। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे से इनके बीच में आपको बातचीत करनी है। आपका फॉर्म वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।